जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ लाइफ और अपने चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत अच्छा लगता है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स जब मुझे मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं और आप पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, ठीक है। मैंने कल भी एक वीडियो जो अपलोड की है उसमें भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि नेक्स्ट जो मैं अपलोड करूंगी वीडियो, वो वीडियो होगी उन लेडीज़ के लिए जो विडो हैं, सिंगल भी कह सकते हैं, पर स्पेशली फॉर विडो लेडीज़। होता क्या है फ्रेंड्स के ये जो दुनिया है ना, ये हंसते चेहरों को पसंद करती है। गुरदास मान जी के सॉन्ग की मैं एक लाइन आपको बताना चाहूंगी। ए दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज वकेंदी पा सजना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसन दी आदत पा सजना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई ट्रेजेडी हुई, आपके हस्बैंड चले गए, देखो ये तो कुदरत का असूल है कि दो लोग लाइफ में कभी इकट्ठे आए नहीं, कभी इकट्ठे जाएंगे नहीं। एक को पहले जाना पड़ेगा, एक को बाद में, ये तो कुदरत का असूल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लेडीज अपने हस्बैंड के जाने के बाद दिल को छोड़ देती हैं, जीना छोड़ देती हैं। उनको लगता है कि बहुत लोग अब हमारे साथ चेंज हो गए। उसी चीज को मैं थोड़ा डिटेल में बताने के लिए ये वीडियो स्पेशली विडो लेडीज के लिए है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरे वर्ड्स बहुत इंस्पायरिंग होंगे, आपकी लाइफ में ट्विस्ट ला सकते हैं, ठीक है, और आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे फ्रेंड्स। देखो, मैं खुद भी विडो हूँ, पहली बात तो ये है ना, इंसान को सबसे पहले तो सच को कबूलना चाहिए जो है। और आपका जो दुख है मैं वो किसी और लेडी से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसने चोट खाई होती है उसको उस चीज का पता होता है कि कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए तब कई लेडीज मुझे मैसेजेस करती हैं कि हमने लोगों को चेंज होते देखा है ना, चाहे वो अपने हैं बेगाने हैं, मींस सोसाइटी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, जैसे आपके हस्बैंड को गए 1 ईयर हो गया, तो आप जैसे सपोज आपकी डेथ के हस्बैंड की डेथ के बाद एनिवर्सरी आई, तो आप अपने हस्बैंड की पिक को देखकर आप रो रहे होते हैं। सेकंड भी लगा लो कि 5 इयर्स आप रोते रहे। आफ्टर 5 इयर्स यू विल टेक अ पोज कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मैं अपने बच्चों के लिए, मुझे खुद को इंस्पायर नहीं करना, मजबूत नहीं करना है, अंदर से टूटने नहीं देना है, एम आई ऑन द राइट ट्रैक। आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग। और आप जो कहते हो ना कि लोग हमें चेंज होते होते दिखे, लोगों में हमें बड़ा लगता है कि अब हमें थोड़ा वो क्यों चेंज क्यों होता है। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ आपके हस्बैंड से ही मतलब था या फायदे थे, अब उनको दिखता है कि वो फायदे आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो आपके साथ एक गैप बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। बट वन थिंग आई ऑलवेज से, यू आर नेवर आंसरेबल टू दिस सोसाइटी, यू आर डूइंग राइट फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन। अब आप एक सिंगल नहीं, सिंगल होकर डबल पेरेंट की आप जिम्मेवारी जब निभाते हैं तो आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, यू आर आंसरेबल टू गॉड ओनली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो जाएं। छोटे छोटे ये जो होते हैं ना, जैसे हस्बैंड के बाद आप सबसे पहले हल्की सी लिपस्टिक लगाते हैं, राइट, तब आपको लगता है कि ओह ये दुनिया क्या कहेगी, जैसे कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, वो आपके मन को, वो आपको उभरने नहीं देता। उससे उभरिए, हल्के से लिपस्टिक क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आप सारी उम्र भी रोते रहेंगे, घूंघट निकाल के बैठे रहेंगे, बुरके में बैठे रहेंगे, कोई नहीं आने वाला फ्रेंड्स आपको, क्योंकि ये जो दुनिया है ये टांगे खींचने के लिए ही बनी है। ये आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर तक नहीं लेके जाएगी, ठीक है। तो आपको जीना किसके लिए है? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, लोगों की परवाह नहीं करनी। बिल्कुल, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। और फिर आपको देखो, ये जो होते हैं ना, कहते हैं ना, शॉक ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में। आपको जैसे आपके साथ कोई कपल खड़ा है और वो बच्चे ने अपने पापा से कोई चॉकलेट मांगी या कुछ, तो आपको 1 सेकेंड, तो आपको क्या होता है कि आपका बच्चा आपके मुंह की तरफ देखता है, वो आप में पापा को ढूंढ रहा है। अब ये चीज या तो कोई लेडी
टूट जाएगी कि ओ माय गॉड, जैसे वो कपल खड़ा है तो ऐसे काश मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी खड़े होते तो मेरे बच्चों को ऐसे तरसे निगाहों से मेरी तरफ ना देखना पड़ता। दूसरा है कि हाँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं अब इसका पापा भी हूं। तो देखो, इस चीज को आप दो तरह से ले सकते हैं। ये आपकी अब एक जिम्मेवारी बढ़ गई समाज की तरफ, फैमिली की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। अपने आप को टूटने नहीं देना, आगे बढ़ना है, ठीक है। और ऐसे कहीं भी सोशल इंटरेक्शन में जाना है, हल्की सी कलर ड्रेस आपने पहन ली, तब आपको फिर एक वो सोशल फोबिया, सोशल फियर आपके दिमाग पे चढ़ के बैठ जाता है। हाय, आज मुझे यहीं जाना है, कोई किट्टी है, कोई क्लब है, कोई इवेंट है, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो विडो है और इसने तो इतना थोड़ा ये डार्क कलर पहन लिया है। कमाल है, कलर्स तो भगवान ने बनाए हैं। कलर तो हर चीज में, इवन पानी को भी रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो उसमें भी कलर, पानी जो है, पानी का रंग क्या है, कुछ भी नहीं है, इट इज कलरलेस। पर अब इसमें से वो लाइट क्रॉस करती है जब, तो ये भी 7 कलर्स दिखाता है। अरे ये जो नेचर की चीजें हैं, ये जो कलर्स हैं, ये बड़ी पीछे रह गई हैं। इन चीजों में आपका जो दुख है ना, वो आपका अपना है। वो जरूरी नहीं है कि आपने अगर थोड़ा कलर पहन लिया और लिपस्टिक लगा ली, हल्का सा मेकअप कर लिया, तो आप बस दुनिया की बातें शुरू हो गई और आप अंदर से टूटने लग गए कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। ठीक है, आपको जीना है अपनी फैमिली और बच्चों के लिए। पहले तो ये याद रखें, अपने आप को टूटने नहीं देना है। आपको एक इंस्पिरेशनल, जिसको कहते हैं ना, एक आइडल बनो अपने बच्चों के लिए, एक एग्जाम्पल बनो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कहते हैं एग्जाम्पल बनने से पहले, ठीक है, एक मिसाल बनने से पहले मशाल बनना पड़ता है। मशाल का अपने आप को पहले अंदर से जलाना, जला के फिर स्ट्रांग होता है इंसान अपने आप को, ठीक है। और यही चीज मैं आप में देखना चाहती हूँ। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, हमेशा स्ट्रांग रहना है। क्योंकि आप अब क्या मिसाल किसके लिए हो, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, आगे अपनी आगे फिर सोसाइटी के लिए आप बनेंगे। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप और लेडीज को भी इंस्पायर करें। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ इज जस्ट फॉर वंस, ये आपके लिए भी एक बार ही है, बाकी लोगों को भी एक ही बार मिली है। तो आपको अपने लिए भी जीना है और अपनी फैमिली के लिए भी जीना है। ठीक है, सिंगल पेरेंट, डबल जिम्मेवारी उसकी हो गई, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो इस चीज को जो इस स्टेज में से कोई नहीं निकला है वो नहीं समझ पाएगा, वो वही लोग ही समझ पाएंगे जो इस स्टेज में से निकले हैं। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, और खुश होके आगे बढ़ना है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, यू आर एक स्ट्रॉन्ग लेडी, और एक इसका एग्जाम्पल क्रिएट करना है सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, बहुत लेडीज आती हैं। अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे मतलब लोगों की नजरें चुराने लग गए हैं। क्यों चुराते हैं? चुराते हैं क्योंकि अब उनको आपसे कोई काम ही नहीं है, आपसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जो फायदा आपके हस्बैंड से होता था। आप समझो ना इस चीज को, आप इसको ये थोड़ी ना कि आपसे कोई नजरें चुरा रहा है, नो। तो ये सब चीजें होती हैं, इनको आप माइंड में लेके चले, थोड़े से चेंजेस आएंगे। बट मैं ये कहती हूँ, इट्स लाइक शॉक ट्रीटमेंट। जैसे शॉक, आप हमेशा मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो जो डॉक्टर की दवाई भी होती है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी पहले कड़वी लगती है, पर आपको वो फायदा करती है। अब मलेरिया की दवाई खाते हैं, कुनीन कितनी कड़वी होती है, पर आपको खानी पड़ती है ना दूध के साथ, क्योंकि बाद में हमें पता है कि उसके फायदे कितने होने वाले हैं। बस ये जो छोटे छोटे, कि उसने ऐसे देखा, उसका वो चेंज हो गया, उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, आप निकले, किसी ने फला फला फला, देखो जुबान दी है, ये तो हर एक के अपने कंट्रोल में है ना, कौन किसको कैसे यूज करेगा। तो किसी तरह कोई आपको कोई कमेंट पास किया है ना, विडोगिरी, ये कुछ वॉट एवर, भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है, और आगे बढ़ो। यही मेरा एक मैसेज है सब लेडीज के लिए कि घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ भी एक बार मिली है और इसको आप एक एग्जाम्पल बनाएं सबके लिए, ठीक है, ताकि लोग कहें कि लाइफ अगर जीनी है तो उसकी तरह से जीनी है। ठीक है, तो मैं भी उस पड़ाव पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। शुरू में वही मैं एग्जाम्पल अपने ऊपर ही लेके आपको दिखाती हूँ कि शुरू में अपने हस्बैंड की पिक देखती थी तो मुझे रोना आता था। एक स्टेज आई कि मुझे अब, फिर मैं पोज हो गई, पर अब इतने सालों के बाद मैं पिक देखती हूँ ना, तो मुझे एक स्माइल आती है अपने हस्बैंड की पिक देख के कि टुडे आई एम स्ट्रॉन्ग, टुडे आई एम नॉट शैटर्ड। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ यू, यू आर द रीजन बिहाइंड माई स्ट्रेंथ। तो जब ये फीलिंग आती है, इट मीन्स उस दिन आप पूरे स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अब आप पूरी सोसाइटी को भी समझाने के काबिल हो, आप आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं फ्रेंड्स, इनको दिल पे मत लिया करें, अपने आप को दुखी मत करें। यू आर गॉड्स एक कहते हैं कि यूनिक क्रिएशन, नोबल क्रिएशन। ठीक है, तो उसको आपको कोई हक नहीं है अपनी लाइफ को खराब करने का, रोक कर या किसी भी तरह। तो बस
जियो, बिंदास जियो, हमेशा से मैं ये कहती हूँ। थैंक यू एंड लव यू ऑल।